बच्चों आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 तक का एक टॉपिक जिसका नाम है एपी। एपी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है प्रोग्रेसिव से बना है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 2 3 4 इस टाइप से। जैसे पानी में अगर हम कोई पत्थर फेंके तो सीक्वेंस हमारी बढ़ती जाती है, हमारी वेव्स बढ़ती जाती है। ऐसे ही अगर कोई हमारी सीक्वेंस अगर होती हैं तो वो हमारी कहलाती हैं प्रोग्रेशन। अब ये कई प्रकार की होती हैं, एपी भी होती है, जीपी भी होती है, एचपी भी होती है, मिसलेनियस भी होती है। लेकिन ये टॉपिक है हमारा 10th का और वो भी एनसीईआरटी का, तो उसमें केवल एक ही चैप्टर हम आपको बताएंगे एपी के बारे में। एपी में जैसे हम लेके चलते हैं ए हमारा फर्स्ट टर्म है। एन नंबर ऑफ टर्म्स है। एस सम ऑफ सीरीज है। ए एन nth टर्म है। डी कॉमन डिफरेंस। इतने सारे टॉपिक हमें शुरू में मिलते हैं। अब देखें तो ये तो हमने लिख लिए, ये तो एक नंबरिंग हो गई, जैसे किसी फिल्म की नंबरिंग होती है, कौन कौन हीरो, उसके बाद इसका रोल क्या है वो हम देखें। तो जैसे में देखें कि ए, इसमें अगर हमने सपोज डी ऐड किया तो ए प्लस डी, फिर हमने इसमें डी ऐड किया ए प्लस 2d, फिर इसमें डी ऐड किया तो ए प्लस 3d, और ऐसे ही हमारी और भी आगे चली जाएगी। इसको कहते हैं एंड सो ऑन, यानी इसी प्रकार आगे। तो ये हमने लिखा ए, इट इज फर्स्ट टर्म, डिफरेंस आई एडेड डी इन फर्स्ट टर्म, देन वी फाउंड ए प्लस डी एंड फर्दर ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हमने इनमें डी जोड़ा, सब में एक जैसा डिफरेंस है, इसलिए इसका है कॉमन डिफरेंस। तो डी हमारा हो गया कॉमन डिफरेंस, जो बना है ये है। अब ये कितने नंबर होंगे, जैसे कोई भी चीज जाएगी तो अनलिमिटेड तो जाएगी नहीं, जाएगी तो लिमिटेड ही जाएगी, नहीं जाएगी। तो लिमिटेड में अब इसलिए लिखा है nth टर्म। एन में हमारा 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और एस जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो सम होगा हमारा। ठीक, अब हम इसको देखते हैं कि जैसे ए एन हमें कोई भी टर्म निकालना है तो निकालते कैसे हैं। तो ये इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, इसको मैं ऐसे मान लें a प्लस 1 माइनस 1d। इसका मतलब है कि ये 1 में से 1 घटा दिया तो d आ जाएगा आपका। तो a हमारा जहां का था, ये जो दूसरा वाला टर्म है इसको हम इस तरीके से देखें, a जहां का था और इसमें हमारा 2 माइनस 1d ऐसे ये जो हमारा तीसरा है इसको a प्लस 3 माइनस 1d समझ सकते हैं। तो ऐसे में देखें जो हमारा nth टर्म होगा वो nth टर्म में क्या होगा, इसी से अपन लगाएं a प्लस n माइनस 1d। इट विल द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बस हमें ध्यान रखना है, वी आर टू माइंड दैट डिफरेंस विल कम आफ्टर सेकंड माइनस फर्स्ट और थर्ड माइनस सेकंड, यानी आपका जो भी टर्म है कंसेक्यूटिव टर्म में से उसके ठीक पिछले वाला टर्म जब आप घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस होगा। इसमें से इसी को घटाएंगे तो डी आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो डी आएगा। ऐसा ना हो इसमें से इसको घटा दें, तो हम इसके हिस्से का क्यों घटाएं। क्लियर है ना। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया ए एन, यानी nth टर्म a प्लस n माइनस 1। अब चलते हैं तो देखो इसकी भूमिका अदा होगी, इसकी भूमिका अदा होगी, इसकी भूमिका अदा होगी। अब अपन चलते हैं इस पर। अगर हमें किसी सीरीज का सम निकालना हो तो वो हम कैसे निकालें, वो भी तो निकालना।
let AP be a plus D, a plus 2D and so। ये हमारी AP सम हमारा, हम इसको माने कि हमारा S है। तो जो हमारा सम S होगा वो कहाँ से आएगा? जब हम इनको ऐड करेंगे तभी तो हमारा सम आएगा। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, इसको ऐसे लिख रहे हैं ब्रैकेट में, ये थर्ड टर्म, ऐसे आगे चले जाएं और लास्ट में जो हमारा होगा वो लास्ट टर्म होगा। कौन सा टर्म होगा? लास्ट टर्म। हम इसको ए एन भी कह देते हैं और हम इसको एल भी कह देते हैं। एल मीन्स लास्ट। अब अगर इन्हें देखें, इसके पहले जब हमने इस तरफ से इसमें डी जोड़ा है और उस तरफ से देखेंगे तो देखेंगे कि डी घटाया है। जब राइट में हम डी जोड़ते जा रहे हैं, जब उस तरफ से देखेंगे तो क्या होगा? डी घटेगा। इसका मतलब है, हम चाहे ऐसे समझ लें कि ये a प्लस 2d है, इसके पहले वाले में एक डी कम होगा, यानी डी घटाएंगे एक, इसमें से डी घटाएंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ से जोड़े थे ना तो इस तरफ से घटेंगे। तो हम इसको अगर ये मान के चले कि ये हमारा एल है लास्ट टर्म, तो इसके पहले वाला टर्म कितना होगा? एल में से डी घटाओगे तो ठीक पहले वाला टर्म आ जाएगा। इतना क्लियर है? अगर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चेंजिंग ऑर्डर। चेंजिंग ऑर्डर का मतलब है कि हम अगर इस तरफ से भी हमने लिखा था, हम इस तरफ से लिख दें, तो इस तरफ से लिखेंगे तो ये वाला जो लास्ट टर्म है वो इसके नीचे आ जाएगा, ये जो सेकंड लास्ट टर्म है वो इसके नीचे आ जाएगा, इसके पहले जो टर्म होगा वो इसके नीचे आ जाएगा, ये जो सेकंड टर्म है ये हमारा यहाँ लास्ट में सेकंड लास्ट हो जाएगा, और ये जो फर्स्ट टर्म था ये हमारा लास्ट टर्म है। क्लियर ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है, एक बार फिर से देखो, जैसे मैं बोल रहे हैं, जैसे 1 + 2 + 3 हमारे पास, इसका टोटल कितना है? 6। अगर हम इसको 3 फिर +2 + 1 करें तब भी टोटल उतना ही है। तो हमने क्या किया, देखो ये 3 टर्म हमारे पास थे, आई हैव ओनली 3 टर्म्स। 3 टर्म्स है, हमने इनका अगर चेंज ऑर्डर भी कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ये पहले पे आ गया, ये यहीं रह गया और ये वाला लास्ट में पहुंच गया। यानी हम पलटेंगे तो ये वाला यहाँ, लास्ट वाला यहाँ आ गया, ये पहले वाला लास्ट में पहुंच जाएगा। सब हमारा उतना ही का उतना। तो वही हमने ये किया। क्लियर है ना? अब हमने देखा कि अगर हम इनको जोड़ें, ऐड करें, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 2s, ये हम ऐड कर रहे हैं। अब देखो, पहले में पहला ही जोड़ना है ना, तो ये a और l मिला के कितना हो जाएगा? a + l। दूसरे में दूसरा ही हमें ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा? a + l। ऐसे ये भी होगा, लास्ट वाले सेकंड लास्ट को देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये हमें ऐसी बिंदी बिंदी रखना है, डॉटेड, ये भी a + l। सेकंड लास्ट वाला और लास्ट वाला भी कितना होगा? अब अगर हम देखें, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, लेकिन 1 अगर हम 100 टाइम जोड़ना हो तो कितना हो जाएगा हमारा सम? जैसे एक चीज हमने एक बार जोड़ी, फिर हम इसको 2 बार जोड़ेंगे तो ×2, हम इसको 3 बार जोड़ेंगे तो ×3, अगर 4 बार जोड़ेंगे तो ×4। यही तो होगा नहीं, क्योंकि एक जैसी चीजें हैं, वो जितने बार आती हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये हमने ये देखा कि ये हमारा, अगर ये n टर्म हमारे पास है तो n टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा ये आ जाएगा टोटल। तो ये हमारा s कितना निकलेगा? n/2 a + l। अब बिकॉज l क्या है? लास्ट टर्म, और हमें ऐड कहाँ तक करना है? मान लो n टर्म तक, तो ये कौन सा टर्म होगा लास्ट में? nth टर्म। तो अगर ये nth टर्म होगा तो ये n/2 a, इस nth टर्म को भी हमने देखा था a + n - 1d। आ रहा है यहाँ तक? क्लियर आ रहा है?
इसको हम देखें तो n/2 a और a कितना होगा 2a प्लस n-1। इट इज सेकंड फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? हमारा कोर्स यहीं तक हुआ, इसके आगे तुम्हारा कोर्स नहीं हुआ। बाकी और भी कोर्स है, 3 नंबर्स 5 नंबर्स अरिथमेटिक मीन जो भी होगा। ये वाला बता देंगे 2s से लेके। देखो बेटा, हम एक बार फिर देखते हैं। हमने ये बोला कि जैसे 1 + 2 + 3 हमने जोड़े थे तो 6 आए थे, और हमने फिर 3 + 2 + 1 किए थे, वो भी 6 थे। यानी इट वाज s, इट वाज आल्सो s। व्हेन वी एडेड इट वी फाउंड 2s एंड 2 × 6। ये तो हुआ। ऐसे ही है कि हमने देखो जब इसमें इसको ऐड करना था, ऐड किया तो लिखा अपन नॉन ऐड ये ऐड, तो s और s कितना होगा 2s। अब ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट में फर्स्ट ही जोड़ना है। जैसे ये हमारा कितना है, ये इसमें फर्स्ट में फर्स्ट, इसलिए मैं एरो लगा दिए, a में l ही जोड़ना है, फर्स्ट में फर्स्ट a प्लस। इसमें d कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना बचेगा a प्लस l। ये अपन ने 2-3 ले लिए। इसके बाद सेकंड लास्ट में भी कितना आ गया a प्लस l, और लास्ट वन में भी। तो हमने देखा ये सारे एक जैसे हो गए ना। अब ये अगर ये n है, अगर ये n है पूरे, तो अपन n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पूरे जुड़ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया, मान लो 2 + 2 + 2 + 2 + 2, अगर हमें मान लो 6 टाइम करना है या मान लो 10 टाइम करना है तो कितना टोटल होगा? जब ये एक जैसे हैं बिल्कुल, और मान लो 2 2 2 2 10 टाइम करना है तो हमारा टोटल 2 × 10 20 हो जाए। तो वो हमने कर दिया कि जब ये एक जैसे ही हैं तो हमने इनमें मल्टीप्लाई कर दिया, कितने थे नंबर ऑफ टर्म्स, ऑफ इट, ठीक, और फिर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा ये आ गया। चूंकि ये कौन सा था हमारा लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमारा था, लास्ट टर्म माने nth टर्म, लास्ट टर्म को nth टर्म कहेंगे। n टर्म का ये फॉर्मूला था जो हमने देखा, जोड़ा था हमारा। तो ये हमारा ये भी फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम जब उपयोग करते हैं जब हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, और ये हम जब यूज करते हैं जब हमें लास्ट टर्म में देके फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस दिया हो। क्लियर है ना? अब चलते हैं अपन आगे। बहुत साल बाद पढ़ा है, बहुत साल। चलिए जैसे एक्सरसाइज तो चलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 5.1, पहला क्वेश्चन है उसका एनसीईआरटी बुक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किताब नहीं है ना हम लोगों के पास, ठीक है ना, निकाल लो किताब। ये तुम्हारा तो हमारे पास कुछ किताब नहीं है, कहीं किसी के पास रख पड़ी हो तो देख लेना, जैसे हमारे पास इसमें पड़ी हो तो देख लेना। पर्दा लगा ना, पर्दा लगा तो गर्मी बहुत लगा। चली जाओगा, सब आवाज आ रही है। चलो तुम डिलीट कर दे, पॉज कर दो। हमारा क्वेश्चन है, ये एपी हमें गिवन है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। इसमें हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना। तो फर्स्ट टर्म तो वही है जो पहले लिखा है 3/2। क्यों? क्योंकि ये a की जगह पर है तो ये a + d की जगह पर है, तो ये a + 2d की जगह पर है। यही सीक्वेंस तो है हमारे, इसी को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट टर्म a हमारा कितना आ जाएगा 3/2। अब कॉमन डिफरेंस d कैसे निकलेगा? इस a + d वाले में से a वाला घटाना पड़ेगा, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट घटा दो, चाहे थर्ड में से सेकंड घटा दो।
तो हर आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा दो। ये कितना आ जाएगा -2/2 यानी कि -1। एक आंसर ही हो जाएगा, एक आंसर। क्लियर है ना? नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड टाइप। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, उसमें जरूर देखो, जैसे हम इतने जोर से क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या लिखा है और हमें यहाँ क्या करना है। ठीक है ना? तो दोनों को आंखें गड़ाना है किताब में। क्या लिखा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड भाई। ये जो हमें दिए हैं, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15। फेयर कितना है हमारा? फेयर है हमारा 15 किलोमीटर, सॉरी 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर फॉर एडिशनल, और एक्स्ट्रा फॉर ईच किलोमीटर। हाँ, यानी वो ये बोल रहे हैं, आजा बेटा। अब तो हम नहा तीन देने हाँ, तुम्हें 3 है, बाकी 4 हम जानते हैं कि हमें